सिया फाउंडर्स के बारे में करंज 20 के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल के आगाज से अमरीकी सिया फाउंडेशन चीज़ में $643 मिलियन से नहीं देखी गई, ऐसी रकम जो 2022 के बाद से नहीं देखी गई, जब ब्लैक बानी ने $653 मिलियन की फंडिंग इकट्ठी की। सिया को सबाक के लिए सिया फाउंडर्स ने पिछले साल तमाम वेंचर डॉलर्स में से $942 मिलियन इकट्ठे किए, जो करंज 20 के तखमीने के मुताबिक कल 290 बिलियन का सिफर 30 से है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ चंद महीनों में सिया फाउंडर्स ने पिछले साल में जो कुछ उठाया था, इसमें से तकरीबन 70% इजाफा कर चुके हैं। एक ताज़ा लेख ने कंप्यूटेक्स 2026 में इसकी बज़ाब्ता नकाब कशाई से बिल्कुल पहले कंपनी के इंतहाई मुतफ़क्का आरम बेस्ड चिप्स के मुतादिद मुख्तलिफ किस्मों के साथ लैपटॉप के लिए एनवीडिया के आने वाले नाइक सीरीज़ के प्रोसेसर्स के बारे में तफसीलात का इंकशाफ किया है। वीडियो कार्ड्स के मुताबिक फ्लैगशिप नाइक एक्स प्रोसेसर वही चश्मी इस्तेमाल करता है जो जीबिट सुपर चिप एनवीडिया के DGX स्पार्क एया सिस्टम में पाया जाता है। VFS ग्लोबल, दुनिया की सबसे बड़ी वीज़ा आउटसोर्सिंग कंपनी, एक बैन अल-अक़वामी तहक़ीक़ात के बाद जांच पड़ताल की जद में आ गई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि वीज़ा के दरख्वास्त दहंदगान को मामूल के मुताबिक अदायगी की खिदमात ख़रीदने पर मजबूर किया गया था, जो सरकारी तौर पर इख्तियारी थीं। लाइट हाउस रिपोर्ट्स और 14 मीडिया पार्टनर्स की तहक़ीक़ात में इस बात का जायज़ा लिया गया कि किस तरह हुकूमतों ने निजी कंपनियों को वीज़ा प्रोसेसिंग आउटसोर्स की है। इसने VFS ग्लोबल पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की, जो दुनिया भर के दर्जनों ममालिक के लिए वीज़ा दरख्वास्तों को हैंडल करता है। इतवार के रोज़ वज़ीर बिजली ओवैस लगारी ने कहा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से माली बदअनवानी की शिकायत के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को के लाइन सुपरिटेंडेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। हफ्ता को एक एक्स पोस्ट में आसिफ ने कहा कि उसने अपने घरेलू मुलाजिम के गांव में एक ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए एक साबिक अहलकार से मदद मांगी थी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोहिंद कश्ता जनूबी गज़ा में खान यूनिस में अपनी बहनों रीम और वाला कब्रों की ज़ियारत के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन एक मसला है, वो अब नक्शे पर मौजूद नहीं हैं। गूगल अर्थ में हाल ही में अपडेट की गई सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक खान यूनिस के इलाके मान में शेख मोहम्मद कब्रिस्तान को नक्शे से मिटा दिया गया है और इसकी जगह इसराइली फौजी चौकी के खेमों और बख्तरबंद गाड़ियों ने ले ली है। इसराइली अफवाज जनूबी लबनान के शहर नबातिया के मुजाफात में पहुंच गई हैं और अप्रैल से जंग बंदी के मुआहदे के बावजूद स्ट्रेटजिक बेफोर्ड कैसल पर कब्जा कर लिया है। जैसा कि तज्जियाकारों ने खबरदार किया है कि इसराइल लबनान के अंदर इलाके पर तवील मुद्दी कंट्रोल की बुनियाद रख रहा है। पेशकदमी एक चौथाई सदी से ज़्यादा अरसे में लबनान में इसराइल की सबसे गहरी दरानंदाजी की निशानदेही करती है। इसराइली अफवाज अब लबनान के तकरीबन 2000 मुरब्बा 770 मुरब्बा हैं, जो मुल्क का तकरीबन 1/5वां हिस्सा है। आलमी इदारा सेहत WHO ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एबोला के नायाब तनाव से मुतासरा 5 अफराद की बाजियाबी को सराहा है, जिसके लिए कोई मंजूरशुदा वैक्सीन या इलाज मौजूद नहीं है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अज़ानोम गैब्रियस ने इतवार के रोज ऐलान किया कि जुमाह को एक और मरीज को घर वापस आने की इजाजत के बाद 4 अफराद को जल्दी अस्पताल से फारिग कर दिया जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2026 के लिए दुनिया के सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने एथलीट बन गए हैं। फॉर्ब्स के मुताबिक गुज़श्ता 12 माह के दौरान अंदाजे के मुताबिक 300 मिलियन कमाने के बाद 41 साला पुर्तगाली फुटबॉल स्टार मुसलसल चौथे साल और अपने कैरियर में छठी बार फॉर्ब्स की फहरिस्त में सरफहरिस्त रहे। उसका ताज़ा तरीन कल भी उनकी अब तक की सबसे ज़्यादा सालाना कमाई है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD ने 1 जून को सिंध के हिस्सों में गर्ज चमक और गर्द आलूद हवाओं के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। सूबे भर में कई दिनों की शदीद गर्मी के बाद इस पेशगोई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। नारान की ज़िली इंतज़ामिया ने बाबूसर टॉप के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए सियाहों, मुसाफरों और ट्रांसपोर्टर्स को खबरदार किया है कि वो मुसलसल बर्फबारी और सड़क की गैर महफूज सूरत हाल के बायस गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज़ करें। एडवाइजरी के मुताबिक बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया ने कहा कि लोगों को इलाके में जाने से पहले मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए।
विफाकी हुकूमत ने नई कौमी खेल पॉलिसी 2026 सौदा तैयार कर लिया है, जिसका मकसद तकरीबन मसौदा खारिज लाना है। मौजूदा 2 दहाइयों के बाद मुल्क के खेलों के निज़ाम में इस्लाहात लाना है और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को खुद मुख्तारी देने की कोशिश करती है, जबकि उन्हें गवर्नेंस के मयारात, बैनुल अक़वामी फेडरेशन के कवानीन और कारकर्दगी की बुनियाद पर जवाबदही से मशरूत करती है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन KWSC ने इतवार के रोज़ कहा कि इलेक्ट्रिक की मैन केबल में खराबी की वजह से नॉर्थ ईस्ट कराची मैन केबल में खल पड़ने के बाद शहर को 4 मिलियन गैलन यूमिया MGD की कमी का सामना है। उसने ये भी खबरदार किया कि अगर केबल की मरम्मत न की गई तो ये शॉर्टफॉल बढ़ सकता है। इतवार के रोज़ वज़ीर बिजली ओवैस लगारी ने कहा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से माली बदनवानी की शिकायत के बाद लिस्को के लाइन सुपरिटेंडेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। हफ्ता को एक एक्सपोस्ट में आसिफ ने कहा कि उसने अपने घरेलू मुलाजिम के गांव में एक ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए एक साबिक अहलकार से मदद मांगी थी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के इलाके में इजाफा कर दिया है, जहां उसने हिज़्बुल्लाह के खिलाफ अपनी ज़मीनी कार्रवाइयों में मज़ीद तोसी करते हुए रहायशियों को वहां से निकल जाने की तंबिया की है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने जहरानी नदी के जनूब में रहने वाले तमाम लोगों को वहां से निकल जाने की वार्निंग दोहराई। रियासत हाय मुत्तहिदा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने ज़ेर समंदर पाइपलाइनों और तारों के लिए बढ़ते हुए खतरात से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जो पूरी दुनिया में तवानाई और डेटा की बड़ी मिकदार लेकर जाती हैं। तीनों हुकूमतें अपने से फरीकी ऑकुस दिफाई मुआहिदे के हिस्से के तौर पर नई बगैर पायलट के ज़ेर समंदर गाड़ियां तैयार करने का मंसूबा बना रही हैं। जनूबी अफ्रीकी फ़ुटबॉल एसोसिएशन ने कहा है कि मेक्सिको के कोसे वीज़े में रुकावट की वजह से फीफा वर्ल्ड कप के लिए जनूबी अफ्रीकी स्क्वाड की रवानगी में ताख़ीर हुई है, जिसका सामना 11 दिनों में टूर्नामेंट के इफ्तिताही खेल में करना है। बफाना बफाना, जैसा कि जनूबी अफ्रीका की कौमी मर्दों की फ़ुटबॉल टीम के बारे में जाना जाता है, इतवार की सुबह जोहान्सबर्ग से मेक्सिको सिटी के लिए चार्टर्ड फ़्लाइट पर रवाना होना था, लेकिन स्क्वाड के कुछ इराकीन के लिए मेज़बान मुल्क के वीज़ों में ताख़ीर होने की वजह से वो ग्राउंड रही। जापानी वजीर दिफा शंजीरो कोइजुमी ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि टोक्यो नई अस्करियत पसंदी की पैरवी कर रहा है और चीन पर इल्जाम लगाया है कि वो महदूद शफाफियत के साथ अपनी फौज को तेजी से बढ़ा रहा है। कोइजुमी ने इतवार को सिंगापुर में शंग्री ला डायलॉग में कहा कि चीन अपने दिफाई अखराजात में आला सतह पर इजाफा कर रहा है। मैं नेवाडा की शदीद गर्मी में बैठा हुआ देख रहा हूँ कि एक आदमी अपने सर पर बार उठाने की जदोजहद कर रहा है। अगर आदमी ऐसा करने का इंतज़ाम करता है तो 2,50,000 जीत जाएगा। वो शख्स बॉडी संतावी कनाडा से 2 बार का ओलंपिक वेट लिफ्टिंग का मुकाबला करने वाला, और उसके पास ऐसे पट्टे हैं जो मारूल सिनेमाटिक कायनात से जुड़े हुए नजर आते हैं। बड़े बड़े कार्टूनिश बाजू जो कि हकीकी इंसान के बजाय किसी सुपर हीरो से ताल्लुक़ रखते हैं। मस्नूई जहानत महंगी होती जा रही है और कंपनियां खल डालने वाली टेक्नोलॉजी को अपनाने पर दोबारा गौर करना शुरू कर रही हैं, एक अच्छी तरह से पहनी हुई सिलिकॉन वैली पले बुक के जरिए खेलते हुए। AI कंपनियों ने ChatGPT के मंजराम पर आने के बाद सार्फिन को झुकाने के लिए कम कीमतें वसूल की। MNA अली मूसा गिलानी ने इतवार को मुत्तहिदा अरब इमारात UAE से अपनी मुल्क बदरी की खबरों की तरदीद करते हुए उन्हें जाली बदर नहीं किया गया। ये जाली खबर है, मैंने बिल्कुल भी मुल्क बदर नहीं किया गया। सेनेट शेड्यूल के मुताबिक सफ़र किया और शेड्यूल के मुताबिक वापस आया। सेनेट के चेयरपर्सन यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा ने अपनी मुल्क बदरी के दावे के जवाब में एक्स पर पोस्ट किया। चंद दिहाइयों में मराकश अफ्रीका कप ऑफ नेशंस AFCON के ग्रुप मरहले में बाकायदगी से बाहर होने से और फीफा मर्दों की दर्जाबंदी के टॉप 10 में बैठने के लिए लगातार कई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहा। 2022 में कतर वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंच गया और इस मौसम गर्मा के लिए सबसे ज्यादा काबिल एतमाद दावेदार समझा जा रहा है। इससे भी ज्यादा मुतासिर कुन बात यह है कि अटल्स लायंस की कामयाबी सिर्फ सीनियर मर्दों की कौमी तक महदूद नहीं है, बल्कि हर उम्र के ग्रुप और जमरे में फैली हुई है। कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब ने इतवार के रोज़ कहा कि कराची के हल पार्क के इर्द गिर्द तामीराती काम रोक दिया गया है।
जबकि अपोजिशन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQ ने मुतालबा किया है कि पीपल्स पार्टी की ज़ेर क़यादत सिंध हुकूमत मामले की तहकीकात करे। 62 एकड़ पर फैला हुआ और पैचस में वाक़ हल पार्क 1960 की दहाई के अवाइल में बनाया गया था और ये शहर के सबसे बड़े पार्कों में से एक है। मसनूई जहानत महंगी होती जा रही है और कंपनियां खल डालने वाली टेक्नोलॉजी को अपनाने पर दोबारा गौर करना शुरू कर रही हैं। एक अच्छी तरह से पहनी हुई सिलिकॉन वैली प्ले बुक के जरिए खेलते हुए AI कंपनियों ने ChatGPT के मंजराम पर आने के बाद सारिफीन को झकाने के लिए कम कीमतें वसूल की। जनूबी अफ्रीका के वजीर खेल ने उन रिपोर्ट्स के बाद वजाहत का मुतालबा किया है कि मुल्क की कबल मैक्सिको के सफ़र में ताख़ीर कर रही है। वर्ल्ड कप कबल मैक्सिको के सफ़र में ताख़ीर कर रही है। कौमी नशरियाती इदारे SABC ने कहा कि इंतज़ामी झड़प का मतलब है कि कुछ खिलाड़ियों को वीज़ा जारी नहीं किया गया था। कोई और तफसीलात नहीं दी गई। पीरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ चैंपियंस लीग के फाइनल में जीत के बाद फ्रांस भर में फुटबॉल शायकीन और पुलिस के फाहमी हो गए हैं। जीत के बाद 219 अफराद जख्मी हो गए हैं। वज़ीर दाखिला लॉरेंट नवेज़ ने बताया कि 8 की हालत तशवीशनाक है। दारुल हुकूमत पीरिस में बस, ट्रेन और रेल खदमात को मुतासिर करने वाली हज़ारों अफसरान को तइनुनात किया गया था। इनमें से 7 जख्मी हुए। भूखे और कमज़ोर लाओस के गार से बच जाने वाले 11 दिन तक गीले अंधेरे में इकट्ठे रहे, उम्मीद से चमटे रहे क्योंकि पानी की दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया था। जब उन्होंने देखा कि पानी आखिरकार कम होना शुरू हो गया है तो उन्होंने किसी ना किस तरह हिम्मत करके फ़रार की कोशिश की, मुकम्मल तौर पर बगैर किसी मदद के। जब वो हफ्ते के रोज़गार के दरवाजे पर नमूदार हुए तो ज़मीन के ऊपर रेस्क्यू टीम को चौंका दिया। बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमलों की बढ़ती हुई मुहिम में रूसी हुकाम का कहना है कि यूक्राइनी ड्रोन्स ने कई रूसी इलाकों में तवानाई और सनअती अहदाफ को निशाना बनाया है। सारातूफ में दरियाए वोल्गा पर वाक़े एक खत्ता है जो हालिया बरसों में बाकायदा यूक्राइनी हमलों की जिद में है। गवर्नर रूम में बाकायदा यूक्राइनी हमलों की जिद में है। गवर्नर रूम सरगीन ने इतवार को टेलीग्राम पर कहा कि रातों रात होने वाले हमलों में सोल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। माल्टा की लेबर पार्टी PL ने वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबेला की जीत में बेमिसाल चौथी बार कामयाबी हासिल की है। वोटों की गिनती के एक नमूने से इंतखाब दे दिया। निक्सार में काउंटिंग हॉल के अहदेदारों ने इतवार को बताया कि बहरा रूम के छोटे से जजीरे पर आतिशबाजी की गई। कुछ कहानियां तरक्की के बारे में हैं, दूसरे बका के बारे में। फ्रांसीसी पुलिस ने पीरिस और फ्रांस के दीगर शहरों में पुरतशद्दुद झड़पों में मुलविस 400 से जायद अफराद को हिरासत में ले लिया, जो पीरिस सेंट जर्मेन के चैंपियंस लीग टाइटल जीतने के बाद हफ्ते की रात भड़क उठे। फुटबॉल शायकीन की तरफ से आग लाने और दुकानों में तोड़ फोड़ के नतीजे में 7 अहलकार जख्मी हुए। वजीर दाखिला लॉरेंट नवीज ने तशद्दुद को बिल्कुल नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा, एक छोटे से ग्रुप ने पीरिस के पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश भी की।